सो व्हाट्सएप ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज है हमारा मार्केट का पहला सेशन यानी मंडे 25 अगस्त 2025। ठीक है, और हमारी जो एक्सपायरी आई थिंक सो 28 की है निफ्टी 50 की। ठीक है, जो कि आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलना। उसके अलावा हाँ, 28 की है हमारी एक्सपायरी। उसके अलावा अभी आप जो निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हो, इस पे ये जो आप ग्रीन और जो ये रेड लाइंस देख रहे हो, ये मैंने पहले ड्रॉ करी हुई है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि निफ्टी का ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि मतलब जो फ्राइडे को मार्केट सेशन हुआ था उसमें ये बताया था कि ये अगर मार्केट हमारी यहाँ इस ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, ठीक है, 24,878 के जो लेवल को देख रहे हो, अगर हमारी मार्केट ये क्रॉस करती है तो इस रेड लाइन तक आएगी। ठीक है, अगर इस रेड लाइन को टच कर जाती है, साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अगर इस रेड लाइन को टच कर जाती है हमारी मार्केट, तो फिर ये नीचे वाला सपोर्ट भी हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये मैंने 5 मिनट टाइम पीरियड का चार्ट सेट कर रखा है। ठीक है, लेकिन अभी हम चलेंगे 1 डे टाइम पीरियड पे। ठीक है, उस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो गिरी है इन द सेंस, उसमें जो मोमेंटम है वो नीचे की साइड का बन रहा है। अब वो मोमेंटम तो नीचे की साइड का बन रहा है, लेकिन वो नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी, तो मुझे लगता है गाइज, अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन, मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि अब आज की जो मार्केट है, हमें ये हमारा टारगेट मिल जाएगा 24,814 के लेवल का। अब मैं इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कह रही हूँ, मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप नीचे आरएसआई में देख सकते हो स्क्रीन में, ये हमारा आरएसआई है। ठीक है, एज ए इंडिकेटर हम इसे यूज करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो मार्केट है 40 से ऊपर गई है। ठीक है, 60 से फिर से इसने रिवर्स बैक लिया है और नीचे की तरफ आ रही है और 50 तक यहाँ पे बनी हुई है। तो इसमें भी गाइज मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगी। ठीक है, क्यों करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार इसमें ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो, मान लो देखो 40 से ऊपर गई, तो उसमें भी उतने कंफर्मेशन नहीं मिलती है जब तक 45 से ऊपर नहीं जाती है। अब 45 से ऊपर में जाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है 60 तक जाएगी। ठीक है, अब 60 तक जाने के बाद फिर से ऐसा रहता है कि नीचे की साइड आएगी, तो वो नीचे भी आ गई है। ठीक है, फिर ये भी रहता है कि नीचे से 50 तक आएगी, 50 से वापसी रिवर्स बैक लेगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो अगर मार्केट हमारी 50 से नीचे आती है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो वो फिर 40 वाले लेवल पे वापसी आएगी। ठीक है, अगर 50 से नीचे नहीं जाती है, तो फिर वो आज की डेट में हमें वापस 60 से ऊपर का मोमेंटम दे देगी आरएसआई में। ठीक है, और अगर आरएसआई में 60 से ऊपर का मोमेंटम दिया, तो ये जो मैंने मार्केट ये स्क्रीन पे ये मैंने निफ्टी में जो रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इससे भी मार्केट ऊपर ही रहेगी। अदरवाइज हमारी मार्केट जो है, ये जो अगला सपोर्ट लेवल है, ग्रीन लाइंस में आप देख रहे हो ये सारे सपोर्ट लेवल है गाइस, तो ये हमें हमारी मार्केट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखा जाए कि निफ्टी ने हाई और लो क्या बनाया था अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इसने जो हाई बनाया था वो है 25,084, और इसने जो लो बनाया था वो है 24,859। अब ये बंद कहाँ पे हुई है, ये बंद भी अपने लो के बिल्कुल पास में ही हुई है। ठीक है, 24,870 के लेवल पे ये बंद हुई है, मतलब जहां खुली थी, जहां से शुरू हुई थी, उसी के लगभग ये बंद हुई है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके ट्रेड्स की तरफ। तो ट्रेड की तरफ कैसे चलेंगे गाइस, जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, उसका उनका जो ट्रेड है उसकी तरफ चलेंगे अपन। ठीक है, तो अब जैसे सपोर्ट लेवल तो ये रेड लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है, तो मैं इन दोनों की साइड की पुट बताऊंगी। और जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो ये तो 24,878 भी है, और अगला जो रेजिस्टेंस है वो 24,930 भी है। तो मैं दोनों की साइड की कॉल भी बताऊंगी, तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं पुट की साइड की तरफ। ठीक है, 24,851 है ना, तो अपन चलेंगे। 1 मिनट गाइज, मुझे फोन में मैं देख लेती हूँ। जैसे ये पुट है अपनी, अपन ने जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है वो है 24,851। तो एक सपोर्ट, सॉरी, एक जो पुट लेकर चलेंगे वो होगी 24,850 की पुट। ठीक है, 24,850 की जो पुट है उसमें चलेंगे अपन।
अब सबसे पहले इस पुट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अपन चलेंगे पहले आरएसआई पे, आरएसआई को ड्रॉ करने। ये अपन ने आरएसआई ड्रॉ की, ठीक है, 40 और 60 की लाइंस। उसके बाद अपन देखते हैं इस पुट को। तो इस पुट ने क्या किया है, इसने जो हाई बनाया है वो है 96, इसने जो लो बनाया है वो है 36, ठीक है। तो अब ये जाएगी किस तरफ, तो ये 40 है, ठीक है। अब 40 से फिर से देखो, अब यहाँ पे एक और मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो होगी 35 के लेवल की, राइट। अगर ये जो लाइन देख रहे हो आप आरएसआई की, अगर 35 से नीचे जाती है तो ये पुट नीचे की तरफ आएगी। अगर 40 से फिर से ऊपर जाती है, 45 से ऊपर, तो ये पुट ऊपर की साइड जाएगी। तो अभी अपन ये पुट हमारी 35 से तो अबव है गाइस आरएसआई में, तो हम इसमें यही प्रिडिक्ट हमारा निकलता है कि हमारी जो ये पुट है वो ऊपर जाने वाली। लेकिन फिर भी हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, हम इसमें एंट्री एग्जिट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो यूज करेंगे। तो अब आती है बात एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस की, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं एंट्री पे, कि कहाँ होगी हमारी एंट्री। तो गाइज हमारी एंट्री होगी 100 के ऊपर। जब ये पुट 100 के ऊपर निकलेगी तब होगी हमारी एंट्री, ठीक है। उसके बाद एंट्री होगी हमारी ग्रीन कलर की, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हम्म ठीक है, ग्रीन कलर की होगी हमारी एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं कि कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा गाइज वो होगा यहाँ 96 या 95, वॉट एवर यू वांट, यहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस। इसे ये होगा रेड कलर में। अब होगी हमारी टारगेट, तो लाइक 101 पे मैंने इस पे इसकी एंट्री बताई है। तो 120 जो है वो होगा हमारा पहला टारगेट, और हमारा टारगेट होगा ब्लू कलर में, ठीक है। ब्लू कलर में गाइस टारगेट, रेड कलर में स्टॉप लॉस, और ग्रीन कलर में हमारी होगी एंट्री, ठीक है। एंट्री के बाद 120 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 133, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं रिस्की टारगेट की तरफ, कि क्या होंगे हमारे रिस्की टारगेट। तो उससे अगला जो रिस्की टारगेट होगा वो होगा 161। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ गाइज। जो लोग अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, और अपने ट्रेड्स को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए 161 का लेवल, और उससे अगला लेवल 178 का, ठीक है। ये थी हमारी एक ये 24,850 की पुट, कि इसकी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस। अब मुझे क्या लगता है ना गाइज, मान लो हमारी मार्केट हमारे फेवर में खुलती है, ठीक है। फॉर सपोज हमारी मार्केट, मैंने इसकी एंट्री बताई है आपको 100 के ऊपर, ठीक है, और ये ऑलरेडी 120 या 130 ऐसे खुलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मार्केट हमारे ट्रेड के एकदम फेवर में खुलती है, जिससे कि हमने जो टारगेट सेट किए होते हैं वो हमारे हमें उनको पाने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो उसमें अब हमें क्या करना है, तो उसमें ये करना है कि अगर मान लो, एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा 4 आवर्स टाइम पीरियड पे इस चार्ट को सेट करते हैं, ठीक है। 4 आवर्स पे मैंने इसे सेट करा। अब देखो, 95 होगा स्टॉप लॉस, 100 के बाद बताइए एंट्री। अब सपोज करो टारगेट मिल गया, ऑलरेडी मार्केट हमारे फेवर में है, तो हमें फिर एंट्री कहाँ लेनी है, तो मैं आपको बता दूं, फिर हमें एंट्री लेनी है 112 पे, ठीक है। 112 पे क्यों, इसका भी गाइस कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला कलर, इन केस हमारी ये जो टारगेट्स है, ट्रेड्स जो है हमारे बहुत ज्यादा फेवर में हुआ, तो 112 पे। अब जैसे मैंने तो बोला कि 120 पे खुलती है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो क्या करना है, मेरा मतलब ये था कि 120 से नीचे खुलती है ना मार्केट, तो फिर 112 पे अपन को एंट्री लेनी है, उसके बाद अपन को एंट्री लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब ये मत करना गाइस, कोई कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि फॉर सपोज मैंने 101 पे एंट्री बताई है, और उसके बाद उनकी वो एंट्री उनको मौका नहीं मिला, या फिर वो लेट हो गए ट्रेड में एंटर करने पे, तो 112 वाले पे वो एंट्री ले रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बिना समझे अगर ट्रेड लोगे गाइस तो कंफ्यूजन होगी, और लॉस तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो मैं बस ये रेकमेंड करूंगी, 112 मैंने क्यों बताया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट पे फिर निकलना है अपन ने। ये देखो, 11 111 या 112 पे एंट्री लेके 120 पे अपन को एग्जिट करना है, अपन को आगे का लालच नहीं रखना है, ठीक है। अगर हमारी मार्केट जो है हमारे इतने ज्यादा फेवर में खुलती है तो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो
ये मैंने सारा बता दिया, ठीक है। ये 112 वाला लेवल जो मैंने बताया गाइस, तो इसको मतलब तभी सीरियस लेना, या मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये करना चाहिए कि इसे चेक करना चाहिए अपन को, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिडिक्शन के लिए, कि मान लो हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में खुली है, ठीक है, और फिर अपन 112 पे एंट्री ले रहे हैं, तो वो ठीक है, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने 112 पे एंट्री लोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है ये लॉस तो नहीं देगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो ये मैंने एक 24,850 की पुट बताई, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ, कि हमने नेक्स्ट सपोर्ट ड्रॉ कहाँ कर रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है वो है 24,814। तो हमारा जो अगला जो पुट होगी वो होगी, मैं जो रेकमेंड करूंगी वो होगी 24,800 की, ठीक है। 24,800 की जो पुट है उस पे चलते हैं। अब इसमें हम, ओके, ये जो है 39 की 40 के लेवल पे चल रही है RSI में ये पुट, ठीक है। हम्म, और ये मैंने 4 आवर्स बेसिस पे सेट कर रखा है, लेकिन एक बार 1 डे के टाइम पीरियड पे सेट करके देखते हैं, जिसमें भी ये 40 पे ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि ये 60 को टच करके फिर 40 तक आई है। तो अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये और नीचे जाएगी, क्योंकि हो सकता है 40 को टच करके फिर से रिवर्स बैक ले लिया है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ भी हो सकता है गाइस, मार्केट है, इसलिए हम इसमें जो हमारी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस है उनका ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी गाइस, इसने जो हाई बनाया है 77 का बनाया है और लो बनाया है 30 का बनाया है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी मेरे ख्याल से, एक मिनट, अब इसे हम 4 आवर्स बेसिस पे सेट करते हैं। हम्म, अब अपन लेंगे हमारी एंट्री, तो 90 के लेवल पे गाइस हम हमारी होगी एंट्री, और 114 होगा हमारा पहला टारगेट, और उससे अगला टारगेट होगा 137। और फिर अगर कोई फर्दर रिस्क लेना चाहता है अपने बेसिस पे, तो उसके लिए टारगेट होगा ये 185। और फिर और ज़्यादा जो रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए 209। अब ले चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ, राइट। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा गाइस वो होगा, वो होगा यहाँ पे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे, ठीक है, 84 जो होगा वो होगा हमारा स्टॉप लॉस, और 90 के बाद होगी हमारी एंट्री। अब स्टॉप लॉस का कलर रेड, एंट्री का कलर मैं आपको बता दूं ग्रीन, और जो हमारा पहला टारगेट होंगे दोनों उनका होगा ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद जो रिस्की टारगेट्स होंगे उनका होगा पर्पल कलर, मतलब जो लोग अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, उनका होगा पर्पल कलर। उसके अलावा गाइज एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कि मैं हर वीडियो में हर ट्रेड में रेकमेंड करती हूँ, वो यही है कि एंट्री लेने के बाद निफ्टी से अगर आपको 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है तो काफ़ी है गाइज, प्लीज़ एग्जिट कर जाए, टारगेट्स के लिए मत बैठे रहिए, मेरा मानना यही है, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं तो यही रूल फॉलो करती हूँ एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, कि निफ्टी में 10 पॉइंट्स काफ़ी है गाइस। आप इसमें देखो, जब बड़ा मोमेंटम मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे जब जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो मार्केट में, ठीक है, तो तब अपन को क्या करना चाहिए, 10 पॉइंट्स पे जो है अपन को अपना ट्रेड एग्जिट कर जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन चलेंगे कॉल की तरफ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल किस साइड है, राइट। तो ये देखो, मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया। अब हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 24,930, ठीक है। तो मैं आपको जो कॉल रिकमेंड करूंगी वो होगी 24,950 की कॉल, ठीक है, 24,950 की कॉल। इसमें वाओ गाइस, ये आप देख सकते हो, मैंने इसमें पहले ही जो है प्रेडिक्शन कर रखा है कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट, और कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी शायद मेरे को जहाँ तक याद है मैंने यही कॉल रेकमेंड की थी, ठीक है। और उसमें हमें जो है हमारा ट्रेडिंग सेशन पूरा माइनस में रहा था, जिसकी वजह से हम इस कॉल में एंट्री नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले यहाँ RSI में हमें जो हमारी
कॉल है वो 40 के लेवल पे दिख रही है। अब 1 डे के टाइम पीरियड पे सेट करके देखते हैं तो 45 के भी नीचे दिख रही है, यानी 35 के लेवल पे, ठीक है। तो सेम होगा कि इस कॉल में इसमें जो हाई है वो 218 का है, लो है 89 का है, तो इसमें जो एंट्री होगी हमारी 120 होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। 125 के बाद एंट्री, और पहला टारगेट होगा 136, और जो रिस्की टारगेट होगा वो होगा 147। अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉल की तरफ, ठीक है, कि दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारा कहाँ है, तो वो है 24,933 के लेवल पे। तो 24,933, ओ एक मिनट गाइस, हमारा अगला रेजिस्टेंस अभी मैंने जो आपको कॉल बताई है वो बताई है 24,950 की। तो अब अपन ये वाला रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 24,985 का, ठीक है। तो अपनी जो कॉल मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो होगी 25,000 की जो कॉल है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। 25,000 की कॉल, ये आप देख सकते हो। ओ गॉड, ये इसने कितनी लंबी कैंडल बनाई है, ठीक है, बट कोई नहीं, ये डेली चार्ट का डेली टाइम पीरियड का चार्ट है, ठीक है। अब अपन 4 आवर्स पे चलते हैं कि 4 आवर्स में इसने कहाँ क्या किया है। तो 4 आवर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, 4 आवर्स में भी ये 40 से तो नीचे ही है, ठीक है। तो अपन चलेंगे इसकी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस पे। इसने जो हाई बनाया वो है 182 का, इसने जो लो बनाया वो है 66 के लेवल का। तो हमारी जो एंट्री होगी गाइस वो होगी यहाँ पे होनी चाहिए 120। 120 गाइज होगी हमारी एंट्री। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 145। जो उससे अगला टारगेट होगा वो होगा रिस्की लोगों के लिए, वो होगा 174, और उससे अगला टारगेट होगा 204, ठीक है। अब एंट्री में अपन करेंगे ग्रीन कलर, और हमारा जो पहला टारगेट होगा उसमें करेंगे अपन अपना ब्लू कलर। अब अपन चलेंगे सपोर्ट की तरफ। तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा, सॉरी सपोर्ट नहीं गाइस, मेरे को निफ्टी 50 याद रह गया। अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 1118। तो गाइस काफी छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत जल्दी हिट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मार्केट में ऐसा होता है कि हम छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो टारगेट भी मिलता है, बट पहले स्टॉप लॉस हिट कर जाता है फिर टारगेट मिलता है ना, ऐसा होता है बहुत बार। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, थोड़े से और छोटे टाइम पीरियड पे चलते हैं गाइस, क्योंकि मैं कभी भी इतना लंबा स्टॉप लॉस जो है रेकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है, बेसिकली। तो अपन चलते हैं 1 आवर बेसिस पे। वन गॉड, ये तो सारे 10-10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, ठीक है। ये 114 का होगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस की जो कलर है वो मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। 114 होगा हमारा स्टॉप लॉस, 120 एंट्री, 145 एग्जिट, 174 उन लोगों के लिए जो अपने बेसिस पे अपना ट्रेड, अपने रिस्क के बेसिस पे अपना ट्रेड कैरी ऑन करना चाहते हैं, और 204 भी उन्हीं के लिए। तो ये थी गाइज आज की निफ्टी 50 की ट्रेड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और सारे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपन मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में, जो कि होगी 10 बजे से, ठीक है। मैं जो है मैंने डिसाइड किया अपन 2 बार लाइव आएंगे, ठीक है, एक बार 10 से 12, और दूसरा जो होगा वो 1 बजे से। वो डिपेंड करता है कि कब तक अपन बैठे रहते हैं मार्केट में, हो सकता है 3 बजे तक भी, हो सके 2 बजे तक भी, ठीक है। बट 1 या 2 बजे मैं, सॉरी 1 बजे जो है मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें। तो गाइज मिलते हैं अपन लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।